बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से शाम ढलते ही खबरों की भरमार हुई और इतनी खबरें हैं कि आपकी सोच है। एक वीडियो हम कर चुके हैं, दूसरी वीडियो में बात करते हैं। ये इजलास पर इजलास लगता है ऐसा है जैसे चीफ जस्टिस ने टॉप गियर लगाया हुआ है और किसी से टकराने जा रहे हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है, अदलिया भी हो सकती है, या फिर कोई नया रंग वो दिखाने वाले हैं जिससे पता चले कि जनाब जो रही सही इज्जत है वो बच जाएगी। लेकिन लगता बहुत मुश्किल है। क्या ज़रूरत पड़ी है? कल 2 इजलास बुला लिए, आज भी इजलास पर इजलास थे, कल भी कौंसल का भी इजलास, कमीशन का भी इजलास, और ये जो 26वीं आईनी तरमीम का नाग जिसने डसा है सुप्रीम कोर्ट को, उसको तो इन्होंने पटारी में बंद करना था। इन्होंने तो बीन बजा के उसे लहराना और उसे महसूस कराना शुरू कर दिया, फन निकाल दिया ना उसका। तो बहुत शुक्रिया बहरहाल करामत मुगल साहब के आज आपके वो इंट्रो के दरमियान ही हमारी एक अलग बहस शुरू हो गई। तो बात यह है कि करामत मुगल साहब के बाज़ औक़ात ना हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपको कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, ये अदलिया के मुश्किल फैसले हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो इतने अहम इजलास बुला रहे हैं। हालांकि उनको करना ये चाहिए था कि वो अदलिया को आज़ाद करवाते, वो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई फैसले करते। तो ये बिल्कुल यही बात कि वो अब सिर्फ कुर्सी पर बैठे हुए चीफ जस्टिस है, कागजों में वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। इख्तियारात सारे तकरीबन ट्रांसफर हो गए हैं अमीनुद्दीन साहब के पास। अब चीफ जस्टिस के पास एक्स्ट्रा इख्तियार क्या होता था अदालत में तो जब बैठे हो जज तो एक जैसे ही होते हैं। चीफ जस्टिस के पास सिर्फ इख्तियारात होते थे इंतजामी साइड पे। अब अमीनुद्दीन साहब की अपनी अलग से कमेटी है, तो अदालत भी अलग है, बेंच भी अलग है, जज भी अलग है। इतना तो मुझे बताएं, आज हमने पहली दफा देखा कि उसने चांद की तरफ इशारा किया, हुकूमत ने चांद उसकी हथेली पर रख दिया। बस ये बाज़ औक़ात वो होता है ऐसे कि आपके साथ जब वो बड़ी डस भी पहुंच रही हो ना, तो उस वक्त भी बड़ी ख्वाहिशें पहले पूरे की जाती हैं। फिर अचानक कहते हैं ओ सोने दी चिड़िया ने बस हर चीज बस कर दे फिर तो यार वो मिसाल फिट आती है, मैं क्या करूं फिर इधर तो ये याहिया अफरीदी साहब भी इजलास पे इजलास। अब देखें कि पहले सुप्रीम कोर्ट एक तरह से कंप्रोमाइज़ हुई, अदलिया की आज़ादी का ख्वाब करामत मुगल साहब मेरे ख्याल में अब इसको सुप्रीम कोर्ट के बाहर बने हुए मकबरे में ही दफन कर देना चाहिए। अच्छा। अब इस ख्वाब को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जजेस अपने ओहदे के लालच के में मेरे ख्याल में इस हद तक अब वो इस्टेब्लिशमेंट के आगे झुक चुके हैं कि अब दोबारा उनका खड़े होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, ये एक कुदरत का निज़ाम ज़रूर है कि कुदरत अच्छों में से बुरे और बुरों में से अच्छे पैदा करती है। ये हमारी इंसानी तारीख़ का हिस्सा है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ऐसा दोबारा हो सकता है। इसी अदलिया में से कुछ ऐसे जज पैदा हो सकते हैं जो अपनी अदलिया को बहाल करवाने की कोशिश करें। अभी हमने ये भी देखना है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम आई है, अब इसके ऊपर नए बेंच बने हैं। नए बेंचेस जो हैं ये अब सारे अहम मुकदमात इन्होंने चीफ जस्टिस से लेके वो अपने पास ही अपने बेंच में अपनी साइड पे मुंतकिल कर लेंगे। मुझे एक ये भी वजह नज़र आती है कि शायद इन आईनी बेंचेस बनाने का मकसद सिर्फ ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहीं इन अहम मुकदमात के हवाले से कोई ऐसा फैसला ना दे देती जिससे इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के बनाए हुए किसी मंसूबे में कोई खराबी पैदा हो सकती थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आईनी बेंच बना दिया। अब आईनी बेंच अगर ये सारे मुकदमात अपने पास रख ले और समाअत के लिए मुकर्रर ही न करे तो आप क्या करेंगे? तो ये मसाइल इसके अंदर थे और वो मसाइल अभी भी मौजूद हैं। अब सुप्रीम कोर्ट चूँकि मुकम्मल तौर पर इसको नकेल डाल दी गई है और ये अच्छे बच्चे बन गए हैं सारे जज। अब जब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब तक अगर चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल हो चुके हों तो मुझे बताएं फिर पीछे कौन कौन है जो इसमें किसी किस्म की कोई चूँ चाँ करेगा। एडहॉक वालों को ले आए। देखिए एडहॉक वाले भी, हाँ, ये भी अब कोई पता नहीं है। ये इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है। आइन और कानून की बालादस्ती तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी। तो अब ये कल जो एक इजलास आ रहा है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो इजलास बुलाया गया है कि सिंध हाई कोर्ट में भी अब आईनी बेंचेस तश्कील दिए जाएंगे। वहाँ पर अब कौन कौन से जज हैं, कौन कौन से जजेस को नामजद किया जाता है, फिर उनका प्रिजाइडिंग जज कौन बनता है, ये एक अलग कहानी है। लेकिन करामत मुगल साहब, जब एक घर के अंदर एक दीवार आ जाती है ना सेन के दरमियान में, तो फिर वो घर नहीं रहता। तो यहाँ अदलिया के अंदर एक आईनी बेंच की ना एक दीवार डाल दी गई है और अब वो दीवार की वजह से घर हो चुका है तकसीम। अब आप जो मर्जी कर लें, वो जो दिलों के अंदर दूरियां पैदा हो चुकी हैं उस दीवार की वजह से, अब वो दूरियां ख़त्म नहीं हो। वो दूरियां इसी सूरत में ख़त्म हो सकती हैं
कि ये आइनी तरमीम रिवर्स हो, इसके अंदर इसकी वजह से जो असरात अदलिया के ऊपर आए, अगरचे उन असरात को भी ख़त्म करने में शायद कम से कम 5 से 10 साल लगेंगे, लेकिन ये करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ कोई फ्यूचर हमें अपना नज़र नहीं आता। हमारी अदलिया पहले ही 140 में से 131वें नंबर पर थी, अब तो पता नहीं कहीं 140 में से 141 नंबर पे ना चले जाएं। हाँ, बाहर ही ना निकल गई और रेस चुप। हाँ, वो बाज़ औक़ात होता है ना, वो लतीफ़ा बना था कि खुद कुछ हमलावर जो है वो बारूद ज़्यादा डाल दे, तो एक ने आके शिकायत की कि यार बारूद कम डाला करो, मैं पिछली बार जन्नत से आगे निकल गया था। तो ये यहाँ पर भी जो है ना वो कुछ इसी तरह की चीज़ें बनती हुई नज़र आ सकती हैं। तो एक तो सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंच बन रहे हैं, वहाँ पर भी करारदाद अब मंजूर हो चुकी है और वहाँ पर आइनी बेंचेस बनेंगे। तो जो उम्मीद, क्योंकि अब आपको पता है वहाँ पर भी 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा थी और उसको 12 नवंबर तक उसको मुलतवी किया गया था। तो हमने उसी वक्त कहा था कि अगर सिंध हाई कोर्ट ने भी आइनी तरमीम के हवाले से कोई फैसला करना होता तो वो दरख्वास्त पर कभी भी 2 हफ्ते की तारीख ना देती, वो उसको 2-3 रोज़ 4 रोज़ के बाद ही समाअत के लिए मुकर्रर कर देती। तो ये दर हकीकत जजेस खुद भी शायद अब बहुत सहम चुके हैं, डर चुके हैं और वो कंप्रोमाइज़ बज़ाहिर हो चुके हैं, क्योंकि अगर आप इंसाफ फ्राहम नहीं कर रहे, दबाव में आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कंप्रोमाइज़ हैं। ये कंप्रोमाइज़ का ये मतलब नहीं होता कि आपने कोई पैसे पकड़े हुए हैं या कोई लालच आपने लिया या कोई और ताइफ लिए हैं। कंप्रोमाइज़ का ये भी मतलब है कि आप दबाव की वजह से भी अपनी ड्यूटी अगर अदा नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब भी यही है कि आप कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। कंप्रोमाइज़ की भी कई किस्में होती हैं। तो एक तो ये अहम इजलास है। दूसरा अहम इजलास है जुडिशल काउंसिल का, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। अब ये जो आज हमने अभी पहले अपनी एक वीडियो में बात की ना कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है कि अदालती अमूर के अंदर किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं होगी। तो वो मुझे अब मेरी इसमें जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि शायद कल जुडिशल काउंसिल इजलास में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त पर लिए गए अज़ खुद नोटिस केस को ही इसको वाइंड अप कर दें। अच्छा, जो मई में जिस पर पत्थर रख के गए हैं काजी जी काजी साहब पत्थर रख के गए हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब चूँकि याहिया अफरीदी साहब भी ये कहते हैं कि उनको यकीन दहानी करवा दी गई है। तो जब याहिया अफरीदी साहब को यकीन दहानी करवा दी गई है कि अदालती अमूर में मदाखलत नहीं होगी, तो फिर याहिया अफरीदी साहब मुमकिन तौर पर कल ये कर सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त के हवाले से जो डायरेक्शन उन्होंने मांगी थी उस हवाले से कह दें जी कि ठीक है, हम ऐसी गाइडलाइंस बनाते हैं। ये गाइडलाइंस, या ये भी मुमकिन है कि वो कोई ड्राफ्ट अपने तौर पे उन्होंने तैयार कर लिया हो, कल मेम्बरान के सामने, अरकान के सामने वो ड्राफ्ट रखें, उस पर तमाम अरकान से तजावीज़ मांगे और उसके बाद इसके ऊपर कोई हतमी फैसला करें और वो जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा बना दिया जाए। तो ये एक सूरत हाल बन सकती है। दूसरा इसमें ये हो सकता है कि अब चूँकि यकीन दहानी उनको हो चुकी है और उन्होंने एक अनजानी यकीन दहानी पर यकीन भी कर लिया है और फिर वो साथ तमाम जजेस को और शुरा को भी ये बता रहे हैं कि अब आप टेंशन परेशान ना हो। अब चूँकि अदलिया वैसे ही कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, अदलिया वैसे ही इस्टेब्लिशमेंट की जेब में चली गई है, उन्होंने वैसे ही आइनी बेंच बना लिए हैं, अपने मर्ज़ी के जज बिठाए हैं, अपने मर्ज़ी के लोगों को उसमें शामिल करवाया है, अपने मर्ज़ी के फ़ैसले लेंगे। तो मुझे बताएं फिर पीछे अदलिया के पल्ले है क्या जो अब उसमें मज़ीद किसी किस्म की मदाखलत करेंगे? वही अहम केसेस थे जो आइन और कानूनी नुक्ते की बुनियाद पर सुने जाने थे। अब उसमें अपने जज बैठे हैं, उनसे अपने फैसले मर्जी के लेंगे, तो फिर उनको क्या ज़रूरत है कि वो अदालती अमूर के अंदर मदाखलत करेंगे? अब वो पहले पूरी अदलिया को मैनेज करना होता था, पूरी सुप्रीम कोर्ट को। अब 7 जजेस हैं, 7 में से भी 2, 3, 4, 3 को मैनेज करना पड़ेगा। अगर 5 का बेंच बने तो 3 को, 7 का बेंच बने तो 4 को। तो फिर जहाँ कहाँ 17 जज, कहाँ 4 जज, तो मैनेज करना भी ज्यादा आसान हो जाता है। जजेस भी हो सकते हैं, जजेस वाला इशू भी उठाएं, भर्ती करने नए वाले, वहाँ भी कोई पेशरफ्त हो सकती है। सिर्फ सिंध वाला मसला ही डिस्कस नहीं, चूँकि ये हर इजलास का पहले एजेंडा जारी होता है, तो एजेंडा जारी चूँकि जो हुआ है वो सिर्फ सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंचेस के हवाले से है। ये इम्कान है कि शायद नवंबर के दौरान ही हमें 2 से 3 मजीद जुडिशल कमीशन इजलास देखने को मिले, लेकिन अब चूँकि हुकूमत को या इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा जल्दी है नहीं। जो मुकदमात उनके पड़े हुए थे वो मुकदमात अगर वो सुन लिए जाते तो उनके लिए ख़तरात पैदा हो सकते थे। जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को कहा कि 31 अक्टूबर को कि आप जो 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें हैं वो आप 4 नवंबर को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करें। तो याहिया अफरीदी ने साथ नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि याहिया अफरीदी साहब अपने जजेस के साथ नहीं है, वो अपना ये चीफ जस्टिस का ओहदा खोना नहीं चाहते। हम उनके हवाले से जो एक परसेप्शन बना के बैठे थे कि वो शायद अपने दोस्तों के साथ मिल के बैठेंगे, अपने दोस्तों के लिए के साथ मिलकर अदलिया की आज़ादी को बहाल करवाएंगे, वो सारे हमारे बहुत बड़ी बड़ी खुशफहमियाँ हमने पा ली। ये जो चल रहा था 6 जजेस से मुलाकात हो गई है,
9 मई वाली खदीजा शाह को मीटिंग में बुला के जेल इस्लाहात की जा रही हैं, परसेप्शन नहीं बल्कि एक सिग्नल आ रहा था, इशारे मिल रहे थे, शायद इस्टेब्लिशमेंट से टकराव का फैसला कर लिया गया। लेकिन 5 नवंबर को आगे सब कुछ ही दड़न तख्ता, सब कुछ ही हाथ काट के खुद ही दे दिए। और करामत मुगल साहब, और जो रह गया वो मजीद कल टोकरे में डाल देंगे। टकराव की एक सूरत ये भी हो सकती है कि आप ना पानी वाले पिस्तौल से एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो हमले शुरू कर सर्दियां अब तो दिन में नहीं, दिन में पानी तो वाले सर्दी होती है। पानी वाले पिस्तौल में थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाल के आप उससे पिचकियाँ करें तो मेरे ख्याल में इस वक्त हमारे चीफ जस्टिस साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ इसी तरह की लड़ाई की लालच है। तो ये सर अब खाली बातें हैं, ये हमारे जहनी इख्तरा है कि हम कोई बहुत ज़्यादा इस तरह की कोई सोच रखते थे कि मुमकिन तौर पे कोई ऐसे चीफ जस्टिस आएंगे, कोई ऐसी इनकलाबी सूरत हाल बनेगी और इस इनकलाबी सूरत हाल से शायद अदलिया की आज़ादी जो है वो उसका ख्वाब, उनकी अदलिया की आज़ादी का जो ख्वाब है वो दोबारा से ज़िंदा ताबीर होगा, अदलिया बहाल होगी। ये वो सारे ख्वाब थे जो शायद हमने जिसकी तवक्कुआत लगा ली थी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। जो तीसरे नंबर से चीफ जस्टिस बन रहा है उसको भी बनाने के लिए भी शायद अगलों ने कोई जमानत तो ली होगी ना, पूछा होगा कि हाँ भाई तुझे बना रहे हैं, बता क्या तेरी क्या ख्वाहिश है। वो एक मुलाकात हुई थी जिसकी खबर शहजाद अकबर साहब ने की थी, उस मुलाकात में थे, उस मुलाकात में थे जी उस मुलाकात की ना तो सुप्रीम कोर्ट से तरदीद आई और ना ही हुकूमत की जानिब से कोई तरदीद आई। उन्होंने बड़ी खबर की थी जी। और उस मुलाकात में दो लोग थे, एक और भी थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो भी चीफ जस्टिस के उम्मीदवार हैं, वो भी शायद उन्होंने नाम लिखा था। तो ये देखे ना कि अब फिर पीछे पल्ले क्या रहा है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस का मामला हो, तो अब पीछे कोई चीज़ रही नहीं है। अदलिया को ख़त्म करने वाले, अदलिया को तबाह करने वाले कोई बाहर से नहीं थे, अदलिया को वट्टा मारने वाले अपने ही जजेस जो है वो साबित हुए हैं। और कब तक, करामत मुगल साहब, अहम सवाल तो ये है कि ये ओहदा कब तक रहेगा, इसके लवाजमात कब तक रहेंगे, कब तक आप ये 3 लाख की बजाय 10 लाख और 68 आज बड़ी हैं सैलरी, आज सैलरियां बढ़ा दी गई हैं। मुझे एक बात बताएं करामत मुगल साहब, दुनिया की सबसे लग्जरी जो मोबाइल डिवाइस है वो आईफोन है, सबसे लग्जरी गाड़ी फेरारी आप कह लें या बेंटली या जो भी बनती हैं वो आप रोल्स रॉयस, हाँ नहीं अब तो टेस्ला, सुपर कार्स टेस्ला। हाँ, तो वो देखे ना कि यार आपके मुल्क में 110 किलोमीटर से ऊपर अब आप मोटरवे पर नहीं चला सकते गाड़ी। 20 नहीं 110 है, वो उन्होंने 10 किलोमीटर कम कर दिया था कुछ अर्सा, पिछले साल की शायद बात है, अब 110 है। तो मुझे बताएं कि फिर आप उन लग्जरीज का क्या फ़ायदा। यार ये चीज़ें लालच होना चाहिए किसी जवान बंदे में कि यार मैं अभी जवान हूँ, मेरे पास इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो मैं अपनी अगले 25-30 साल बड़े अय्याशी के साथ गुजारूँ। तो यार आप बाबे लोग हैं, सारी जिंदगी आपको दिल जवान होना चाहिए। बस दिल जवान हो रहा है तो यही रौनके सफेद हो दिल जवान हो दिल जवान तो नहीं पहले भी हो जाती है। देखिए आपके माशाल्लाह बाल है, हमारा जो है वो बालों के अंदर से माथा निकल रहा है, तो ये मुंह बड़ा हो रहा है। हाँ ये भी हो सकता है। तो देखिए ना कि कंप्रोमाइज भी तो फिर इन्होंने किया ना। सही, ठीक है। तो ये हालात ऐसे नहीं है वैसे कि हम हंस सके मुस्कुरा सके, लेकिन बाद हालात ऐसे होते हैं कि इंसान बेबसी की वजह से भी हंसता है। हाँ, तो हम बेबसी की वजह से हंस रहे हैं क्योंकि हम लोग काफी अरसे से सुप्रीम कोर्ट ही कवर कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीदें बांधी थी ना, काजी साहब जाएंगे तो कोई नया दिन चढ़ेगा, वो बल्कि नवा चांद चढ़ा देता गया। जैसे यही अफरीदी साहब ने जजों को जोड़ना था, उनको जोड़ा तो है लेकिन दीवारों के साथ और अपने फायदे के लिए दीवारों में चुन दिया। हाँ चुन दिया और इस सफ़ेद इमारत का सौदा करके शायद 3 साल की चीफ जस्टिस की कुर्सी ले ली गई है, जिसकी मराहत बहुत है, जिसकी तनख्वाह बहुत है, जिसके फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन उसके पास इख्तियारात कोई नहीं रहा। मुझे और सईद बलोच को इजाज़त दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।